नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक फिर से ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो टॉपिक आपके एग्जाम में आता ही है और आना ही है। 2025 के विभिन्न एग्जाम हो या इससे पहले होने वाले एमपीपीएससी के अदर एग्जाम्स हो, जो 2025 में आपने देखा होगा एमपीपीएससी विभिन्न प्रकार के 10 से 12 एग्जाम हर साल कराता है, उसमें लगातार रिपीट हुए। इसके पहले भी ओडीओपी जैसी व्यवस्था रिपीट हुई है, तो हमें इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और हमने इस मार्क्स बूस्टर मॉडल में उन सारी चीजों को एड ऑन करके रखा है जो सीधा प्रहार करेंगे आपके एग्जाम में। और नेगेटिव मार्किंग जो है सबसे बड़ा इस बार का अहम बदलाव हुआ, इसमें इसको पार करने में हमें एग्जाम में आंसर को टिक मारते समय कॉन्फिडेंस की अत्यंत आवश्यकता होगी। तो आपने देखा ही होगा मेरे लेक्चर्स में आपको ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्स से अपडेटेड करंट अफेयर के साथ और सीधा जो एग्जाम में आना है, हमारे हाईलाइटेड वर्ड से मेरी क्लास के एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आए हैं, जिसके रिव्यू भी हमने डाले हुए हैं। पूरे के पूरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, और आपका ही ये प्रेम जिससे लगातार इसमें करते जा रहे हैं। और इसमें आप देखोगे कि एक जिला एक उत्पाद मध्य प्रदेश सरकारी की एक प्रमुख पहल है। इसमें मैं ट्रिक का यूज करूंगा और आपको यहां पर इनको याद करा दूंगा देखते ही देखते, तो लास्ट तक बने रहिए। क्यों करा गया ये अहम पहल? तो सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले के अनूठे उत्पाद जो उन क्षेत्रों में, उन जिलों में उत्पादन हो रहा है, चाहे वह कृषि से संबंधित हो या अन्य उत्पाद हो, तो यहां पर उनको एक प्रमुख रूप से 55 जिलों का समावेशी विकास, जिसमें सभी जिलों का विकास सुनिश्चित हो और हर जिला अपने आर्थिक गतिविधियों को लोकल लेवल पर भी चलाकर और मजबूत करे। तो पहचान करना और उन्हें बढ़ाना है। One district, one product ODOP is a flagship initiative of the government of MP that identifies and promotes unique product from each district। जो 55 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के इसका लक्ष्य स्थानीय अर्थव्यवस्था, जो लोकल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था उस डिस्ट्रिक्ट की, उसको बढ़ावा देना, साथ ही रोजगार सृजित करना, मध्य प्रदेश की पारंपरिक खूबियों को राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना। जैसे आपने देखा होगा भोपाल में हुआ इस बार का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हर 2 साल बाद होता है, GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। यहां देश ही नहीं विदेशों से बहुत सारे व्यापारी उद्योगपति आए, जिसमें इसकी प्रदर्शनी, इस ओडीओपी की प्रदर्शनी, तो करंट अफेयर भी साथ में चलेगा, ओडीओपी की प्रदर्शनी लगाई गई थी लास्ट ईयर जो फरवरी 2025 में हुआ। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हर 2 साल में होता है, मतलब हमारे लिए यही काम का है। The aim is to boost the local economy, generate employment and take MP's tradition strength to national and international markets। तो इंटरनेशनल मार्केट्स तक इन 55 डिस्ट्रिक्ट्स के यूनिक प्रोडक्ट्स को वहां पहुंचाना, एक्सपोर्ट करना और अपनी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करना, साथ ही एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना मेन एम है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक जिला एक उत्पाद। मैं यूं कहूंगा एक जिला के 1 से 2 उत्पाद भी देखने को मिले, पर एक जिला का कम से कम एक उत्पाद तो हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ट्रिक के माध्यम से हम इसे समझते हैं फटाफट। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक लाइन से स्टार्ट करना है आपको, आप चाहें तो मैप का यूज करके भी इसको फिल कर सकते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स को बनाकर आप इसे याद कर लेंगे इजीली। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं श्योपुर से। अमरूद, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या है? अमरूद है, तो अमरूद या ग्वावा, तो ग्वावा श्योपुर डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी है। देन मस्टर्ड या सरसों जिसको हम कहते हैं, तो सरसों आपको पता है कि मुरैना जिले में सरसों का उत्पादन एक बड़ी मात्रा में होता है और मुरैना को सरसों की हांडी कहा जाता है, तो ये भी आपको इजीली याद होगा ही। देन भिंड इसके बगल में पड़ता है और इस साइड पड़ते हैं क्या? गंगा यमुना के मैदान। तो यहां पर मिट्टी थोड़ी अच्छी है, बट चंबल रिवर ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। भिंड जिले का भी सरसों ओडीओपी है। सरसों एक जिला एक उत्पाद है, तो ध्यान रखना। भिंड का सरसों के अलावा बाजरा भी है, क्योंकि मैंने कहा था एक जिले का कम से कम एक उत्पाद तो होगा। गवर्नमेंट ने ही इसके 2 भी बताए हैं, तो दोनों को याद रखना है अपने को। फिर आता है दतिया। दतिया में ट्रिक कैसे यूज होगी और गुड़ को या जैगरी को हम कैसे याद करेंगे? तो दतिया गुड़ क्या होता है? ठंडियों में आप गुड़ खा रहे होगे, शुगर केन या गन्ने से बनता है गुड़। और गुड़ में क्या होता है? आपने देखा होगा कि एक डेली होती है, डेली को आप
फोड़ते हो नहीं टूटती, तो दांत में रख के, दतिया में रख के गुड़ को तोड़ा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसे ऐसे टुकड़े में डेलियों में होता है गुड़। तो दतिया याद रखना आपकी, गुड़ को कैसे तोड़ते हैं, दतिया दांतों में रख के। तो ऐसी ये ट्रिक से आपको इजीली याद हो जाएगा दतिया का गुड़। हाँ, ग्वालियर में सैंडस्टोन टाइल्स हैं, जो बलुआ पत्थर होता है, जो बालू या फिर नदी की रेत में वो जो पत्थर मिलता है उससे टाइल्स बनते हैं, वो ग्वालियर है स्टोन टाइल्स। फिर शिवपुरी में कपड़ा जैकेट, तो जहां शिव रहते हैं, शंकर रहते हैं, जैसे केदारनाथ, शंकर बाबा वीरानों में, पहाड़ों में, अच्छी बर्फबारी में रहते हैं, तो वहां क्या अपन जैसे लोग जाते हैं तो अपन को जैकेट की जरूरत पड़ती है गर्मियों में भी, तो शिवपुरी में कपड़ा जैकेट याद रखना कि शिव की पुरी है जहां, वहां कपड़ा जैकेट, तो ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कोरिएंडर, धनिया, तो गुना डिस्ट्रिक्ट में धनिया है, तो धनिया में कई गुना, जब हम धनिया परचेज करते हैं, कोरिएंडर को खरीदते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें, फ्रेग्रेंस, खुशबू देखते हैं उसकी कितनी तेज है। तो भाई गुना, धनिया में कई गुना खुशबू देखते हैं हम, फिर लेते हैं, तो गुना कुंभराज मंडी सबसे बड़ी गुना में है। नेक्स्ट हम देखते हैं अशोकनगर, अशोकनगर में चंदेरी है, तो चंदेरी हैंडलूम, ये तो आपको याद होगा ही। तो फिर हम ऐसे ही और चलते हैं जो आपको याद ना हो। नीमच, नीमच में हम देखें तो धनिया और औषधि, नीमच जिले में औषधि भी है, जिसमें आप देखोगे अफीम, जिसका यूज गवर्नमेंट किसमें कराती है, औषधि या मेडिसिन बनाने में, तो औषधि और धनिया दोनों है नीमच। तो औषधि, नीम क्या होती है, कड़वी होती है और उससे दवाई बनती है, चूर्ण वगैरह बनता है नीम से। तो आप नीमच में ट्रिक हो जाएगी नीम, और नीम क्या है, एक औषधीय पौधा है या पेड़ है, तो भाई औषधि याद रखना। देन मंदसौर, मंदसौर में लहसुन होता है, मंदसौर में लहसुन, तो भाई मंदसौर में लहसुन, लहसुन में क्या होती है, स्मेल होती है, कई लोग खाते नहीं है, तो क्या होता है, क्या स्मेल होती है, लहसुन खाने से स्मेल आने लगती है मुंह से, तो मंद मंद, दूसरे सामने वाले जिसको पसंद नहीं है उसका मंद मंद सिर घूमता है, उसका सिर चढ़ जाता है, ऐसा बोलते हैं ना कि तुमने लहसुन खाया है, दूर रहो, मुंह से स्मेल आ रही है, सिर चढ़ रहा है, तो मंद मंद, धीरे धीरे उसका सिर घूमता है, लहसुन, ऐसे याद रखना है। रतलाम में नमकीन पता ही है आपको कि भाई रतलामी सेव, कड़कनाथ झाबुआ का आपको पता ही है, तो ये कड़कनाथ झाबुआ में है, तो ये भी याद है। अलीराजपुर में महुआ और मूसली है, ये अलीराजपुर भील जनजाति का ही जिला है, तो महुआ और मूसली, तो मां से महुआ आ रहा है और मां से मूसली, दोनों के दोनों औषधीय पेड़ हैं, तो मूसली और महुआ अलीराजपुर। अब बात करते हैं फिर से एक ट्रिक की, और इस बार बड़वानी में याद कराऊंगा मैं अदरक। तो देखिए अदरक, बड़वानी, अदरक की चाय कब पीते हैं सर, अच्छी ठंड में अदरक की चाय पीते हैं, तो अदरक की चाय जिसको अगर किसी फ्रेंड को आप घर बुला के पिला दो, फिर वो यूं सोफे पर बैठकर बड़ी बड़ी बानी यानी लंबी लंबी फेंकना शुरू करता है, चाय उसको फ्री की मिल जाए अदरक की, तो अदरक से बड़वानी, बड़ी बड़ी बानी बोलता है आदमी जब अदरक की चाय पिला दी जाए, तो अदरक। अब अदरक जहां जहां है वो एक साथ याद करने हैं, तो आप देखो निवाड़ी में भी अदरक है, तो बाड़ी या बाड़ा जो होता है खेत, उसमें क्या लगाया गया है, अदरक, और टीकमगढ़ जो उससे अलग हुआ है यहां भी अदरक है, तो अदरक यहां पर 2 जगह यहां है और 1 जगह यहां, तो 3 जगह ओडीओपी अदरक है। नेक्स्ट अब आपको मैं ले चलता हूं आगे, तो बाघ के प्रिंट धार, ये आपको ओडीओपी इजिली याद ही होगा। उज्जैन का बाटिक प्रिंट, ये भी आपको याद होगा, जो कपड़ों पर प्रिंट लगाए जाते हैं, महाकाल बाबा को रोज नया स्टॉल लगाते हैं, आपने वो फोटो देखी होगी महाकाल जी की, तो बाटिक प्रिंट ऐसे याद रख लेना। इंदौर में आलू आपको पता ही है, जो खान नदी के पानी से आलू को सिंचित किया जाता है, तो ओडीओपी है। खरगोन में मिर्च होती है, तो ये भी आपको याद होगा, खर्र खर्र, सूखी हुई लाल मिर्च बनी है, देखो ध्यान से, लाल लाल मिर्च। बेड़िया यहाँ पर सबसे बड़ी मंडी है मिर्च की, लाल लाल है तो सुखा देती है जब मम्मी लोग मिर्च को, तो वो कैसे खरखराती है, खर्र खर्र बोलने लगती है, तो खर्र खर्र से खरगोन। अब बात करते हैं हम प्याज, तो प्याज जब हम काटते हैं सैलेड में, तो क्या प्याज को सीधे खा लेते हैं क्या, जी नहीं सर, उसको उसका सैलेड बनाते हैं, खंड खंड में काटते हैं, तो खंड खंड से खंडवा। अगेन ट्रिक, सारे में ट्रिक यूज होके आप इजिली याद कर सकते हो, जैसे मिर्च में खर्र खर्र होती है सूखी मिर्च, तो खरगोन। प्याज को हम सीधा नहीं खाते हैं, कैसा, खंड खंड टुकड़े करके खाते हैं सैलेड में, तो खंडवा। बुरहानपुर में केला आपको पता ही है। देन देवास डिस्ट्रिक्ट में बांस। अब ट्रिक क्या होगी देवास में, तो देवास में ट्रिक ये होगी कि इसमें ऑलरेडी बांस है। बांस कहां दिख रहा है सर, बांस देखो तुम्हें दिखेगा, ये है ट्रिक, बांस, देवास बांस। इसके अलावा
हरदा में भी बांस है, तो ऐसे ट्रिक यूज करो इसमें हरदा के लिए कि हरदा जब बांस से लड़ाई होती है किसी की, तो डंडा लेके आते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को, तो बांस अगर सिर में लग जाए तो क्या हो जाता है, फूल जाता है। फिर क्या बोलते हैं अपन लोग कि भाई हल्दी लगा लो, तो बांस हल्दी से हरदा, ये बांस हो जाएगा यहां हरदा। नेक्स्ट बैतूल, बैतूल में है सागौन की लकड़ी, तो सागौन की सबसे अच्छी लकड़ी बैतूल। बैतूल हमारा दक्षिणी जिला है और आप सीधे, आपके पास लकड़ी है तो आ जाइए मेरे जिले छतरपुर में, मैं आपका उसी सागौन से फर्नीचर बनवा दूंगा। तो फर्नीचर ओडीओपी के अंतर्गत आप देखोगे दक्षिण से लेके आओ लकड़ी और छतरपुर में उत्तरी जिले में बनवा लो आके फर्नीचर, तो दक्षिण से उत्तर तक फर्नीचर बनवाने के लिए आप आ जाओ उसी लकड़ी का। और ये PYQ हो चुका है, ये क्या हो चुका है बेटा, PYQ हो चुका है। देन हम इधर आ जाते हैं अभी आगर मालवा। आगर मालवा में संतरा होता है, तो संतरा यहां भी होता है, राजगढ़ में भी संतरा होता है और छिंदवाड़ा, 3 डिस्ट्रिक्ट में संतरा मिलेगा हमें। देन शाजापुर में भी प्याज है यहां, तो शाजापुर प्याज, ठीक है। सीहोर में क्या है, लकड़ी के खिलौने, जो दूधी लकड़ी होती है सीहोर में उसके खिलौने बनते हैं। भोपाल में भी प्रिंट है, तो देखिए आप जो अफगान क्षेत्र हुआ करता था, तो अफगानी लोग मस्त मस्त बैग टांगे रहते थे जिसमें कढ़ाई बहुत सुंदर होती थी, तो आप जरदोजी पर्स जूट प्रिंट देख सकते हो। रायसेन, रायसेन बासमती चावल, ट्रिक क्या होगी, ट्रिक होगी यहां पर कि अगर तुम किसी को बढ़िया खुशबू वाले बासमती, बास का मतलब क्या होता है खुशबू, और किसी को बास वाले चावल, खुशबू वाले चावल खिला दो, तो फिर वो वैसे ही जैसे बड़वानी में बड़ी बड़ी बानी बोल रहा था अदरक की चाय पी के, यहां बड़ी बड़ी राय देने लगता है कि भाई साहब बहुत बढ़िया लग रहा है आपका ये चावल, घर बढ़िया बनवाए हैं, मतलब जबरदस्ती आपकी तारीफें करने लगेगा और राय देगा फिर आपको हर चीज पे कि देखिए भाई साहब ऐसा और कर लीजिए। तो अगर बासमती खुशबू वाले चावल खिलाए तो आदमी राय देने लगेगा, तो ये ट्रिक का यूज होगा और राय से याद। नेक्स्ट हम देखें तो विदिशा और सागर भाई भाई है, बगल बगल है, दोनों में कृषि के उपकरण बनेंगे जो हार्वेस्टर कल्टीवेटर होते हैं। दमोह, दमोह में फिर ट्रिक यूज होगी। दमोह, दमोह में क्या है, चना, तो जिसके दांतों में दम होता है वही चने चबा पाता है, चना, चना। तो चना कौन चबाता है, जिसके दांतों में दम होगा, तो दम से दमोह और चना तो ओडीओपी हो ही जाएगा। तो ये फिर ट्रिक यूज हुई, याद हो गया। इसको आपको याद करने में 15 दिन तक लग सकते हैं, आप ऐसे रैंडमली पढ़ोगे, पर एक छोटी सी ट्रिक से आपको इसी वीडियो में पूरे याद हो जाएंगे, आप देखते चलिए। तो ऐसे ट्रिक का यूज करेंगे हम मार्क्स बूस्टर मॉडल में और आपके मार्क्स बूस्ट कर हो जाएंगे, जो एग्जाम में इस बार बहुत जरूरी है आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगला हम देखें तो नरसिंहपुर में तुअर की दाल मिलती है, तुअर की दाल मिलती है, ठीक है। तो तुअर की दाल और अरहर की दाल। छिंदवाड़ा में संतरा हमने देख लिया। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी बहती है, तो सुंदर सुंदर झरने से लेकर के घाट है यहाँ, तो पर्यटन बनाया गया इसका। नेक्स्ट हम देखें पन्ना, आंवला आपको याद ही होगा, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। कटनी में स्टोन टाइल्स, तो कटनी में पत्थर होते हैं, तो यहाँ भी स्टोन टाइल्स और मूर्तियां वगैरह बनती हैं। जबलपुर में मटर, तो जबलपुर में मटर का उत्पादन अधिक होता है, तो मटर ही है। सिवनी में सीताफल, तो सिवनी को कैसे याद करेंगे, सिवनी में कौन है, शंकर भगवान, और सीताफल में है सीता। कस्टर्ड एप्पल कहते हैं इसको इंग्लिश में, तो सीता और शंकर जी भगवान का ही जिला है, ऐसे थोड़ा याद कर लेना। बालाघाट में चिन्नौरी चावल आपको याद होगा। फिर आते हैं हम यहां पर, उमरिया में महुआ है, अलीराजपुर में भी महुआ और मूसली देख चुके हैं हम, बट यहां महुआ उमरिया में भी है और सिंगरौली में भी महुआ है। तो महुआ 3 जगह है, जनजाति लोग इसको कलेक्ट करते हैं। कहां कहां सर, तो महुआ हमने उमरिया में देखा। तो कुछ लोग कहते हैं महुए का सेवन करो, जो आपको पता ही है महुआ का क्या बनता है, तो उम्र बढ़ जाएगी। फिर ट्रिक आएगी, महुआ कहां पर बेटा, तो महुआ उमरिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि महुआ का सेवन करो, महुओं को खाओ तो उम्र बढ़ जाएगी, है ना, ऐसा बोलते हैं ना लोग, आप समझ रहे होगे कौन से लोग, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखें इसके बाद, तो देखो महुआ यहां पे हो गया। रीवा में सुंदरजा आम जीआई टैग भी है, ओडीओपी भी है और पीवाईक्यू भी है, तो याद ही होगा आपको। कारपेट, कारपेट दरी चटाई होती है, सीधी जिला। कारपेट जो दरी चटाई आप जमीन में बिछाते हो, तो कैसे बिछाते हो, सीधी बिछाते हो ना, कहीं मुड़ ना जाए। फिर ट्रिक आएगी, दरी चटाई कालीन सीधी, तो हम सीधा सीधा बिछाते हैं उसको, तो सीधी याद आ जाएगा आपको। देन अब क्या आता है, अब यहां पे आप देखोगे कोदो कुटकी। कोदो कुटकी आपसे पूछा जाए कितने जिलों का है, तो कोदो कुटकी 5 जिलों का आपको मिलेगा। कोदो कुटकी 5 जिलों का। आप बोलोगे सर 5 कौन से हैं, तो देखो मैं एक बार में लिख देता हूं, ये पीवाईक्यू हो चुका है 2 से 3 बार, क्योंकि जनजाति लोगों का
भोजन है। कोदो कुटकी 5 जिले कौन से हैं? सबसे ऊपर से स्टार्ट करना, आपको लाइन से स्टार्ट करने, कंफ्यूजन अपना नहीं बढ़ाना है। जैसे सबसे ऊपर सिंगरौली, तो सिंगरौली सबसे पहले सिंगरौली में है। सिंगरौली के बाद आप इधर आओगे तो आपको क्या मिलेगा? अनूपपुर, तो अनूपपुर लिख दिया, अनूपपुर में है, ठीक है। अनूपपुर के बाद आप डिंडोरी जिले में आओगे तो डिंडोरी में मिल जाएगा आपको डिंडोरी, ठीक है। फिर कहां आएगा सर? मंडला जिले में आ जाएगा। और 5वां कौन सा है? बालाघाट। बालाघाट में 2 ओडीओपी है, ध्यान रखना। एक तो ये चिन्नौरी चावल और कोदो कुटकी भी है, यहाँ का पेपर में आ चुका है कोदो कुटकी, ठीक है। अच्छा, डिंडोरी में गोंड पेंटिंग भी है, इसका गोंड पेंटिंग, और कोदो कुटकी तो है ही। अब लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में बचता है शहडोल। तो शहडोल में हल्दी है, शहडोल में हल्दी है, ध्यान रखना। तो ये हो गए हमारे ओडीओपीज। हाँ सर, ये तो 52 डिस्ट्रिक्ट के हुए। तो बेटा बिल्कुल 3 अभी जो अलग से सरकार ने नए जिले बने थे 3, तो अलग से लॉन्च नहीं हुए। तो आपको क्या करना है? अच्छा, सतना में टमाटर है, ये भी नहीं हुआ, तो इसको भी आप देख लेना। आपको क्या करना है? जिन जिलों से वो अलग हुए उन जिले में जो ओडीओपी है, फॉर एग्जाम्पल की तरह सर, तो आप देखो जैसे छिंदवाड़ा में संतरा, तो पांढुर्ना में भी आप संतरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे ओडीओपीज। आपको उम्मीद करता हूं इजिली एक साधारण सी ट्रिकों के साथ रिलेट करके आप याद कर सकते हो, जो आप 5-5 दिन 10-10 दिन से लगातार लगे रहोगे इन कंसेप्ट में। हम इस मार्क्स बूस्टर मॉडल में आपको इंस्टेंट उसी लेक्चर में 10-10 और 15-15 मिनट में पूरी चीजें कॉन्फिडेंस के साथ याद करा देंगे। फनी ट्रिक्स का यूज होगा, सारे के सारे रिलेट करने वाले ट्रिक्स होंगे और आपको इजीली पूरा याद हो जाएगा। तो ये हमारा मार्क्स बूस्टर मॉडल पर आधारित, जिससे आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। और ये मार्क्स बूस्टर मॉडल पर आधारित हमारे बैचेस आ चुके हैं और लगातार स्टार्ट हो चुके हैं, चल रहे हैं आपके लिए। और ये एप्लीकेशन कहां पर मिलेगा? तो एप्लीकेशन एक ही हमारा PW, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके MPPSC कैटेगरी सेलेक्ट करके और इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। आक्रोश 3.0 के नाम से है, ये हमारा इंग्लिश मीडियम बैच है जो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है प्रीलिम्स का। और ऊर्जा 3.0 ये हिंदी मीडियम का हमारा बैच है, जो कि आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स के लिए, जिसमें पूरे तरीके से हम ऑथेंटिक करंट अफेयर, अपडेटेड न्यू पैटर्न, कैसे एग्जाम पैटर्न फॉलो कर रहा है और आपके मार्क्स कैसे बूस्ट होंगे इस निगेटिव मार्किंग के दौर में, कैसे आपको का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो आपको आंसर लगाने में हेल्प करेगा और कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर लगा के आएंगे सॉलिड तरीके से। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा जरूर हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा और किन मुद्दों पर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी जगह इस वीडियो को शेयर कर देना।